बारिश का ब्रेक फेल। उत्तर भारत में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो गई है मुसीबतों की बारिश। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं गुस्साए बादलों में लिपटी बर्बादी की बूंदें कहर बरपा रही हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई। भारी बारिश के बाद सूखी नदी की धारा तेज रफ्तार से बह निकली और साथ बहा ले गई अपने साथ कई गाड़ियां। तस्वीरें उसकी डराने वाली हैं। ये मॉनसून की दस्तक के साथ उभरी बर्बादी की तस्वीर है। ये तस्वीरें हैं बादलों के ब्रेक फेल होने की। तस्वीरें हैं सैलाब के रौद्र रूप की। शनिवार को आसमान में छाए बादलों ने बरसना शुरू किया तो हरिद्वार में सूखी नदी भी उफान मारने लगी। देखते ही देखते एक या दो नहीं, आधा दर्जन गाड़ियां कागज के नाव की तरह नदी की धारा के साथ बह चली। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी नदी के किनारे पर मौजूद शमशान घाट के पास खड़ी थी, पर मौसम का मिजाज बदला। गुस्साए बादलों में लिपटी बूंदें मूसलाधार रफ्तार से जमीन पर गिरी तो नदी में सैलाब आ गया। एक एक कर 6 गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह गंगा में तैरती दिखी। तस्वीरें देखिए। कुछ लोग नदी की धारा के साथ बह रही सफेद रंग की इस कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी को किनारे पर लाना मुश्किल हो रहा है। हरिद्वार में नदी की धारा के साथ बही गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश रात तक चली। पुलिस और प्रशासन ने कई गाड़ियों को क्रेन से बाहर भी निकाल लिया। एक गाड़ी अभी भी नदी में फंसी हुई है, जिसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो अभी भी एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर, मेरे कैमरा पर्सन सुनील कुमार आपको उस गाड़ी की तस्वीर दिखाएंगे कि एक गाड़ी जो है वो अभी भी यहाँ पर फंसी हुई है और एसडीआरएफ ने जो है वो देर रात तक कल यहाँ पर ऑपरेशन चलाया और जिसके बाद 2 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से निकाली जा चुकी हैं पानी से, लेकिन अभी भी एक गाड़ी वहाँ पर फंसी हुई है और बाकी की जो 5 गाड़ियाँ थी वो गंगा नदी में, चूंकि बहाव तेज था बारिश की वजह से, इस वजह से जो है वो बाकी की गाड़ियाँ आगे हर की पैड़ी में और कुछ गाड़ियाँ जो है वो डाम कोठी तक जा करके जो है वो फंसी हुई थी। तो एक तेज बहाव जो है वो यहाँ पर कल देखने को मिला। हमारे साथ कुछ चश्मदीद हैं जो कि जब ये बाढ़ आई थी उस वक्त यहाँ वो यहीं पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका और क्या देखा कल आप? आंसू नाम है सर मेरा। एकदम सर अचानक से बाढ़ आई है। बारिश पड़ी है आधे घंटे की बारिश में ही एकदम पानी आया। इकट्ठा पानी इतना आया कि गाड़ियाँ 6 गाड़ी एक साथ बह गई। 6 एक साथ भाई, फिर 2 बाद में भई है 8 गाड़ी गई। टोटल 8 गाड़ी हमारे सामने नजर के सामने भाई। एक बस खड़ी थी, बस बच गई। 8 गाड़ियाँ चली गई और कुछ जानवर थे, जानवर बह गए कुछ। उधर से तेज बहाव में पानी आते हुए देखा था तो मैं तो अपनी दुकान में बैठा था, तो उधर से गाड़ी पे पानी प्रेशर लगा तो गाड़ी सारी नदी में आई। तो ये पिलर था, पिलर से टकरा सारी गाड़ियाँ डैमेज हो गई थी आधे से ज़्यादा ना। तो ऊपर से बहती तो आधे से ज़्यादा निकल गई थी वो। तो एक गाय का बछड़ा था वो भी निकल गया था। मैं सोच रहा था मैंने इसको बचा ले कोई, मगर कोई नहीं बचा रहा था, सब अपनी गाड़ी देख रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी की धारा में बही गाड़ियां दिल्ली और हरियाणा की थी, या कहिए हरिद्वार आने वाले पर्यटकों की थी। उधर शनिवार की घटना के बाद हरिद्वार में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। धर्मनगरी हरिद्वार में शनिवार को हुई बारिश और ऊपर के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के चलते गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। शनिवार को हरिद्वार के डाम कोठी में गंगा का जल स्तर सतह से 15 फीट ऊपर तक पहुंच गया।
पहुंची है। आपको बता दें कि जिस जगह पे, जिस डाम कोठी पे इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां पर बारिश के बाद जो है वो तकरीबन 15 फीट का से ऊपर का जो जलस्तर है वो यहाँ डाम कोठी पर था। और जो आप नमी देख रहे हैं दीवारों पर, देखिए वो 15 फीट से भी ऊपर जो है वो नमी है, वो बता रही है कि कल तक यहाँ पर 15 फीट से ऊपर के लेवल पर जो है गंगा बह रही थी। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि बारिश नहीं हुई है, इस वजह से जो गंगा का जलस्तर है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रहा है। और अभी इस वक्त 13.9 फीट के करीब जो है वो 13.8 या 13.9 फीट के करीब जो गंगा का जो जलस्तर है वो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे गंगा का जो जलस्तर है वो यहाँ पर जो है वो जरूर कम हो रहा है। लेकिन जैसा कि मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जताया है कि आज से लेकर के अगले 4 जुलाई तक जो है वो उत्तराखंड में तेज बारिश जो है वो उसका भी पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जो है वो जताया गया है। हरिद्वार में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। सुरेश्वरी देवी मंदिर के पास बरसाती नदी उफान पर है। शनिवार को दर्शन के लिए पहुंचे कई श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। इधर मौसम विभाग की चेतावनी हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों की टेंशन बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। सिर्फ हरिद्वार नहीं, उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश मुसीबत का सबब बनती जा रही है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अहमदाबाद से सूरत, राजकोट और द्वारका तक सड़क पर सैलाब बह रहा है। आम जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इधर मौसम विभाग की चेतावनी चिंता बढ़ाने वाली है। बादल बरस रहे हैं, रास्ते नदी में बदल रहे हैं और जिंदगी त्राही त्राही कर रही है। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में हो रही बारिश की मूसलाधार रफ्तार अब मुसीबत का सबब बनने लगी है। कहीं रास्तों पर सैलाब है तो कहीं अंडरपास में पानी का लॉकडाउन। सबसे पहले गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की तस्वीर देखिए। बारिश के बाद अहमदाबाद के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। अहमदाबाद के शेला इलाके में गगनचुंबी इमारतों के बाहर दरिया बहता दिखाई दिया। अहमदाबाद में गिरी हुई बारिश के कारण यहाँ जल भराव की स्थिति है वो देखने मिल रही है और उसके कारण यहाँ के जो स्थानिक है वो हैरान परेशान हो गए हैं। अभी हम हैं अहमदाबाद के शैला इलाके में और आप देख रहे हैं सामान्य बारिश में भी यहाँ जल भराव की स्थिति सामने दिख रही है और उसके कारण लोग हैं जो परेशान हो गए हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया कितनी दिक्कतें आ रही है? बहन यहाँ पे 2018 से हम रह रहे हैं और अहमदाबाद में सबसे पॉश इलाके में ये एरिया गिना जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी 2018 से आज तक हम सारे टैक्सेस भर रहे हैं, लेकिन छोटा सा पानी की छोटी सी आधे घंटे की बरसात में आप रोडों की हालत देख लीजिए, कितना पानी यहाँ पे भर चुका है। बहुत सारी तकलीफें हो चुकी है। लाइट की कोई व्यवस्था हो नहीं रही है, गटर के पानी की कोई निकास है नहीं। यही पानी बेक होके हमारी सोसाइटियों में अंदर जा रहा है। ये 3-4 महीने पहले ही ये रास्ते का काम हुआ है और अभी रास्ता बनने के पहली बारिश में और ये भी 2 घंटे की बारिश में रास्ता पूरा टूट गया, वापस से खड्डे हो गए और कहीं कहीं पे तो इतना गड्ढा हो गया कि आधी गाड़ी अंदर डूब रही है। अब जरा राजकोट की तस्वीर देखिए। एक दिन पहले ही राजकोट एयरपोर्ट पर लगी कैनोपी टूटने की खबर आई थी। अब गुजरात का ये शहर भारी बारिश से पानी पानी है और जिंदगी अस्त व्यस्त। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के कारण जगह जगह पानी जो अभी दिख रहे हैं। अभी राजकोट के अलग अलग जगह, ये 150 फुट रिंग रोड है, वहां पे जो नाना मवा सर्कल है वहां पे दिख रहा है कि भारी बारिश के कारण यहाँ पे अलग अलग जगहों पर महानगर पालिका है उसने पानी का निकाल की जो व्यवस्था नहीं की है, इसलिए जो राजकोट के शहरी जन है वो परेशान हो रहे हैं। जो
लोग हैं जो यहाँ से पसार होते हैं, उसके जो अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है कि जो वाहन है वो उसको काफी जो दिक्कतें हो रही है। अभी राजकोट के अलग अलग जो विस्तार है, बारिश के बाद राजकोट में जल भराव की तस्वीरें आम हो चली हैं। फिर वो हाईवे की तस्वीर हो या फिर एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते, बस्ती बस्ती दरिया और सड़क समंदर। राजकोट और सौराष्ट्र में भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट में जो बड़ी दुर्घटना टली है। अभी एयरपोर्ट में जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर, वहां पे बारिश के कारण जो कैनोपी गिरी और कोई दुर्घटना में कोई जान हानि अब तक नहीं हुई है। अभी राजकोट के जो दृश्य बता रहे हैं, राजकोट के राजमार्ग पर पानी फिर गए हैं, ये दृश्य बता रहे हैं। अभी बारिश के कारण भारी प्रभावित जनजीवन भारी प्रभावित हो रहा है। कई लोगों के जो स्कूटर है, जो कार है, वो बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के कई इलाकों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण गुजरात में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसका असर सूरत, नवसारी, वलसाड और भरूच में दिखाई दे रहा है। वलसाड में मानसून की रफ्तार ड्रेनेज सिस्टम की कमर तोड़ रही है। सुबह बारिश के बाद शहर के तमाम अंडरपास पानी से लबालब नजर आए, तो सड़कों पर भी कई फीट तक पानी जमा हो गया। इधर सूरत में भी बारिश ने सिस्टम की लाइन लेंथ बिगाड़ दी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वलसाड के साथ ही महसाणा, बोटाद, नवसारी और द्वारिका में भी भारी बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा है। इधर गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में बारिश से व्यवस्था चरमराने लगी है, तो मौसम के साथ ही समंदर का मिजाज भी बदल रहा है। मुंबई में सुबह करीब 11 बजे जुहू चौपाटी पर 2 लड़के समंदर में डूब रहे थे, जिन्हें मौके पर तैनात 2 लाइफ गार्ड ने बचा लिया। मुंबई से सटे लोनावाला से भी ऐसी ही खबर सामने आई। वहां छुट्टियां मनाने गए एक ही परिवार के 5 सदस्य पानी में बह गए। सभी लोनावाला का रेलवे झरना देखने गए थे, लेकिन पानी की तेज धार में बहते चले गए। फिलहाल पुलिस टीम सभी की तलाश में जुटी है। लोनावला में जो हादसा हुआ उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो जान लीजिए। एक ही परिवार के 5 सदस्य झरने के पानी में बहे थे। हादसे का लाइव वीडियो अब सामने आ गया है। 4 बच्चे और 1 महिला उसमें शामिल थे। बहे हुए 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकी 3 की तलाश पुलिस कर रही है। और उस समय का लाइव वीडियो, मतलब जब यह हादसा हुआ, कैसे वो लोग बह रहे थे, तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोनावला में ये हादसे का लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक ही परिवार के 5 लोग हैं। बचाने की कोशिश उनको की जा रही है, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज की देखिए कैसे वो बहा ले जाके जा रही है। ये तस्वीर लोनावला की है, ये उस भयंकर हादसे की है जिसमें अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन 3 की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। 4 बच्चे और 1 महिला इसमें थे, 5 लोग थे। देखिए, ये लोग वहां से देख भी रहे हैं, लेकिन तेज रफ्तार इतनी, ना कोई बचाने गया, ना कोई प्रयास कर रहा है। और वो लोग अपने आप को एक दूसरे से बांधकर पानी की लहरों से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास असफल हो जाता है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो अपने साथ इन 5 लोगों को बहा ले जाती है। 4 बच्चे हैं, 1 महिला है। और देखिए, ये भयावह मंजर, ये खतरनाक तस्वीर आपके दिल को सहमा देगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। लोनावला का वीडियो है, वो सबसे ताजा वीडियो अभी आया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां मानसून की एंट्री नदियों में उफान लेकर आई है। वहीं प्रशासन की लापरवाही जनता को भारी पड़ रही है, क्योंकि नाले चौक होने से सड़कें डूब रही हैं। बारिश का पानी घरों में घुस रहा है। मथुरा की तस्वीर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, रिपोर्ट देखिए। रामनगर पूरा था साहब, देख लियो।
सड़क पर कमर तक पानी, घर के अंदर बहता दरिया और बाहर सैलाब का शोर, बर्बादी के निशान चारों ओर। गर्मी के प्रचंड प्रहार के बाद मॉनसून का इंतजार खत्म हुआ और बादलों ने बरसना शुरू किया तो हर ओर से बर्बादी की नई कहानी सामने आने लगी। ये तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर की हैं। बादलों में लिपटी बूंदें जमीन तक आईं तो सड़क समंदर बन गई। बारिश की रफ्तार के आगे ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे गया। नतीजा, आसपास के मकानों में रखा सामान बारिश में तैरता नजर आया। आलम ये कि लोगों को घर से पानी निकालने के लिए बाल्टी लेकर जुटना पड़ा, पर मुश्किल ये कि बारिश रुकने को तैयार नहीं और पानी निकासी की व्यवस्था पहले ही दम तोड़ चुकी है। अब जरा गाजियाबाद से निकलकर मथुरा की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई। ये तस्वीर इस बात की गवाही है। सड़क पर कितना पानी है इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए। पानी के बीच फंसी मोटरसाइकिल का सिर्फ हैंडल नजर आ रहा है, बाकी पूरी बाइक पानी में डूबी है। मथुरा में बनी इस स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार नहीं है। सबसे बड़ा कसूर पानी की निकासी के लिए तैयार की गई व्यवस्था का है। इसी व्यवस्था के चलते मथुरा के तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति है। सारे में पानी भरता है, कहीं रास्ते नहीं है खुला हुआ, इसलिए इसके नीचे से आने पड़ा है गाड़ी के नीचे। सर बहुत बुरा हाल है, कहीं भी चले जाओ, नए बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड, सारा रोड क्लोज पड़े हैं। चप्पलें भी हाथ में है, सारे कपड़े भी देखो आप, सारे गीले हो गए, बैग भी सारे गीले हैं। हमारे को तो रेवाड़ी जाना है और हम बस स्टैंड पे आए थे, लेकिन हमारी वहाँ से बस भी निकल गई। अब हमारी ट्रेन भी लास्ट एक ही है, अगर वो भी मिल जाती है। पानी इतना भर रहा है, आप लोग देख रहे हो कि कितना पानी है। वहीं से घुटने घुटने पानी आया जा रहा है, सारे बैग कपड़े सब गीले हो गए। ये तो इतना बड़ा रास्ता है कि आप जा ही नहीं सकते। इन हालतों को यही देखकर कहना है कि प्रशासन को देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे कोई सुविधा बनाए, नाले और बनाए जिसका पानी का निकास हो। इन दिनों कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश पर मानसून मेहरबान है। आसमान में छाए बादल बारिश के साथ गर्मी से राहत का संदेश तो लाए हैं, पर ये बात और है कि ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी मुसीबत का सबब बन रही है। एटा के शहरी क्षेत्र में बारिश ने अपनी स्पीड बढ़ाई, सड़कों पर दरिया बह निकला। नतीजा, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। लगातार हो रही बारिश से यूपी से होकर बहने वाली तमाम नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल से निकलने वाली राप्ती नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। नतीजा, आसपास के कई गांव बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी का बढ़ता जलस्तर खेत, खलिहान, गांव की गलियों तक सब कुछ डुबा रहा है। इधर पश्चिमी यूपी में गंगा का बढ़ता जलस्तर संकट का अलार्म बजा रहा है। हापुड़ में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। राहत की बात यह है कि हापुड़ में गंगा का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से काफी नीचे है।